नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइटिंग है वो अभी तक प्रोटेस्टर से चल रही थी, उसके बाद फिर ये फाइटिंग जो है फिर आगे बढ़ करके इलीगल इमिग्रेंट से चली, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से टैरिफ वॉर को लेकर के चाइना से चल रही थी। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं वो भी इसमें कूद चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको देखने को यूएस में मिल सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब एक और मुसीबत आन खड़ी हुई है कि उनके ऊपर हो सकता है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लग जाए और उनकी मुसीबतें थोड़ी बढ़ जाए। हालांकि उन्होंने तो कहा तो है कि इसको हम अपील करेंगे ऊपर के कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट से उनको सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन इसमें पूरा मामला समझना बहुत ज़रूरी। तो ये मामला रिलेटेड है इलीगल इमिग्रेंट्स से, ये मामला रिलेटेड है वेनेजुएला के कुछ लोगों को जो एल सल्वाडोर की प्रिजन में भेजा गया था एलियन एनिमीज एक्ट के तहत, उससे रिलेटेड मामला है ये। कहा गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हैं बोसबर्ग, उन्होंने एक डिसीजन दिया था जिसको पूरी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर कर दिया, और उसके बाद भी बल्कि उन्होंने मना किया था कि अभी इन लोगों को नहीं भेजा जाए, इनको एक राइट है कंटेस्ट करने का। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब काम कर दिया, उनको वापस भेज दिया, और उसके बाद फिर ट्रंप के ऊपर उन्होंने धमकी दे दी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का भाई चार्ज लगाएंगे, क्योंकि आपने हमारी कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना की है और उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें जो है कुछ ना कुछ आकर के सामने उनके खड़ा होता है। पूरा मामला समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था इसमें। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है, और डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इसके अंदर मिल जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। बैचेस हमारे 2027-2026 के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन बैचेस को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगाने की धमकी दे दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं जेम्स बोसबर्ग, उन्होंने ये धमकी उनको दी है, और ये धमकी दी है, ये पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ एलियन एनिमीज एक्ट से 1798 के। अब ये एलियन एनिमीज एक्ट जो है ये आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा है, 18th सेंचुरी का एक्ट है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट ये रहा है। इसको यूज़ कर रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप भर के। पिछली गवर्नमेंट्स ने भी इसको उतना यूज़ नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको भर के यूज़ कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्ट को यूज़ करके एक जो वेनेजुएलन्स थे, कम से कम 150 से ज़्यादा वेनेजुएलन्स को डिसाइड किया कि भाई देखो ये जो वेनेजुएलन्स हैं इनका, ये लोग जेल में बंद थे वहाँ पर और अमेरिका के अंदर, तो इनका जो लेना देना है वो एक बहुत बड़ी गैंग से एफिलिएशन है इनका। उस गैंग का नाम है ट्रेन डे अरागुआ, और ये गैंग हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए इन वेनेजुएलन्स को अब एल सल्वाडोर के एक बड़ा ही खतरनाक प्रिजन है वहाँ पर, सीकोट नाम का, वहाँ पर अब इनको भेज दिया जाएगा। ये वहाँ पर अपनी बाकी की सज़ा काटेंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया, और जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू डिसीजन लिया, ये मामला पहुंच गया डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज ने तुरंत इसके ऊपर इमरजेंसी हियरिंग करी और कहा कि भाई आपने, और फिर उन्होंने अपनी एक पूरी डिटेल्ड रूलिंग दी 46 पेज की, जिसमें इन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, लॉ क्या कहता है, क्या होता है, सब्सटेंस क्या है, बेसिस क्या है, सब कुछ पूरा उसमें अपनी डिटेल्ड रूलिंग में समझाया। और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा है, ये जो डिपोर्टेशन फ्लाइट जा रही है, ये डिपोर्टेशन फ्लाइट को रोक दीजिए। अभी स्टे लगा दिया उस पूरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर और डिपोर्टेशन फ्लाइट के ऊपर भी कि इसको अभी तुरंत रोक दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, भाई ट्रंप तो ट्रंप है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने वो कहाँ मानने वाले हैं, वो सीधा इस ऑर्डर को ही अवहेलना कर देते हैं और डिपोर्टेशन फ्लाइट फिर भी चली जाती है उन वेनेजुएलन्स को लेकर के एल सल्वाडोर के प्रिजन में। उसके बाद अब वो जज पूरा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये एक विलफुल डिसरिगार्ड किया इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का, और इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट जैसे चार्जेस लगाना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में सज़ा मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब कोई डिटेल्ड रूलिंग दी जाती है जो कि 46 पेज की हो, उसमें कोई भी तुरंत मामले के ऊपर नहीं आ जाते हैं। आप पूरा मामला समझते हैं, पूरा लॉ समझते हैं क्या कहता है, उसके बाद कुछ रूलिंग दी जाती है। तो आप ऐसे डिसीजंस का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे डिसीजंस की अवहेलना यहाँ पर नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है ट्रंप जो कि एक प्रेसिडेंट है एक कंट्री के, और वो कंट्री जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी के ऊपर चलती है, वहाँ पर आप ऐसा काम नहीं कर सकते। वहाँ पर जुडिशरी का जो डिसीजन है दैट इज़ ओवर एंड आउट, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जेम्स बोसबर्ग जो है उन्होंने कहा कि भाई मैंने वर्बल और रिटर्न दोनों तरीके के लेटर्स यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे कि डिपोर्टेशन फ्लाइट को रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इसको इग्नोर किया है, और इसलिए मैं इसको कंटेस्ट करूंगा और ट्रंप के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाई जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी तरफ क्या कहना है, उनका साफ साफ कहना है कि भाई देखो
हमने कोई भी अवहेलना नहीं की, हमने कोई गलत काम नहीं किया है और ट्रम्प बिल्कुल 100% इस चीज़ को लेकर के कमिटेड हैं कि भाई मैं अपनी कंट्री के लिए पूरा कमिटेड हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। सारे टेररिस्ट, सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि हमारी कंट्री के लिए खतरा हो सकते हैं, उनको इलीगल एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल करके यहाँ से भेजा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात आती है इलीगल जो एनिमीज एक्ट है, एलियन एनिमीज एक्ट है 1798 का, ये क्या है? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा है 18th सेंचुरी का, और ज़्यादातर क्या होता था उस टाइम पर, डिपोटेशंस को जस्टिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। आज की डेट में भी इसको जस्टिफाई करने के लिए डिपोटेशंस को यूज़ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो कई सारे वेनेजुएलन्स को इसी कड़ी में, इसी एक्ट की मदद से एक गैंग के साथ एफिलिएशन दिखा करके उनको एल सल्वाडोर का एक बहुत ही खराब प्रिजन है, दैट इज सीकॉट प्रिजन, वहाँ पर भेजने का पूरा प्लान इन लोगों ने कर लिया और वहाँ भेजने लग गए हैं ये लोग। अब इस पर जैसे ही ये ऑर्डर आया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया कि भाई इन लोग को वहाँ पर भेजा जा रहा है सीकॉट प्रिजन में, और वो प्रिजन जो है जाना जाता है मर्डर के लिए, वायलेंस के लिए। अब तो ये लोग ज़्यादातर इसमें जो इस वेनेजुएलन्स थे वो पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचे, इमरजेंसी उनकी हियरिंग हुई। पाया गया कि 22% ऐसे लोग हैं इसमें से जो भाई नॉन वायलेंट क्राइम्स के लिए जेल में हैं। उन्होंने या तो थेफ्ट किया है, ट्रेसपास किया है, और सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मर्डर या सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर या असॉल्ट के लिए हैं जेल में। तो ऐसे लोग को आप भेजो तो समझ आता है, लेकिन जो लोग चोरी और ट्रेसपासिंग के छोटे मोटे केसेस जिनके ऊपर हैं, उनको आप एल सल्वाडोर उठा कर भेज दो तो ये बहुत बड़ी जाती हो जाएगी, ऐसा जेम्स बोसबर्ग को लगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं वाशिंगटन में। तो उन्होंने इसके बेसिस पर क्या किया, उन्होंने इसी चीज़ के बेसिस पर 15 मार्च को हियरिंग करी और उन्होंने कहा कि भाई आप डिपोटेशन फ्लाइट को तुरंत रोक दीजिए, लेकिन फिर भी उसको सुना नहीं गया और डिपोटेशन फ्लाइट चली गई। अब इसमें दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई जो लोग नॉन वायलेंट क्राइम से बंद हैं उनको भी आप एल सल्वाडोर भेज रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम एक और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें बिल्कुल समय नहीं दिया गया इनको। समय इसलिए नहीं दिया गया कि पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया और अगले 2-3 दिन में इसको एग्जीक्यूट करके इनको भेज भी दिया गया। बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ काम कर दिया गया और ये बेचारे कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाए। तो अब ये जेम्स बोसबर्ग अकेले नहीं है इस केस में, इनके साथ और भी कई सारे अटॉर्नीज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ट्रम्प के साइड में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें कि देखो बोसबर्ग का जो डिसीजन है वो प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट जज की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखें तो वो इस केस में नहीं थी, क्योंकि अगर इन जो भी ये वेनेजुएलन्स थे इनको कोर्ट पहुंचना था तो ये अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते, जो कि उनका एरिया था, दैट इज टेक्सास। लेकिन ये जहाँ गए, ये वॉशिंगटन गए और वॉशिंगटन का इसमें कोई भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं बनता है। हालांकि बोसबर्ग ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस कहने पर कहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात है कि मेरा जुरिसडिक्शन उस केस में नहीं बनता था, लेकिन ये डिसीजन तो अभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर रहा है। मैंने इस डिसीजन को पहले ही दे दिया था और जब तक कितना भी खराब, कितना भी एरोनियस कोई डिसीजन कोर्ट का ना हो, जब तक उसको कोई दूसरा कोर्ट ओवरटर्न नहीं कर देता है तब तक उसका लीगल इफेक्ट तो रहता ही है। तो अगर मैंने कोई डिसीजन दिया था उसका लीगल इफेक्ट तो था ही, और डोनाल्ड ट्रंप को वो लीगल इफेक्ट मानना चाहिए था। उन्होंने फिर भी उसकी अवहेलना की, जानबूझ करके उसकी अवहेलना की, उसको ओबे नहीं किया। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्ज तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बनते ही हैं। और यहाँ पर सिर्फ जेम्स बोसबर्ग अकेले नहीं है, उनके साथ बड़े बड़े अटॉर्नीज जैसे ली गैलेरेंट करके एक अटॉर्नी है, उन्होंने भी सेम चीज़ कही है कि जो जेम्स बोसबर्ग का जो पूरा अपना स्टांस है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 30 दिन का कम से कम नोटिस दिया जाना चाहिए इन सारे प्रिजनर्स को और तब जाकर के इनको डिपोर्ट करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा एक गैंग बुरा बन गया है उनको, उनसे लड़ने के लिए, और ये है लीगल गैंग और इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद ये फीस जो है, और डिस्काउंट के साथ साथ आपको 12 मंथ्स का इसमें फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहां पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपके लिए कवर किया जाएगा। प्लस उसके साथ में आपका मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके लिए यहाँ पर लगाए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन इस पूरे कोर्स की लिंक है, उसको आप जरूर से जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।